यात्रा आस्था, विश्वास और भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पण का वो सफर जिसमें हर कदम महादेव के नाम से आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार कावड़ के रास्ते पर सिर्फ आस्था ही नहीं, रिश्तों की ऐसी तस्वीर भी दिखाई दे रही है जो दिल छू लेने वाली है। कहीं बेटा अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बन गया, तो कहीं नानी को कंधे पर बैठाकर नाती भोलेनाथ के दरबार तक पहुंच रहा है। कहीं सास बहू की जोड़ी साथ साथ कावड़ लेकर चल रही है, तो कहीं महिलाएं और बच्चे भी आस्था के इस सफर में कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आ रहे हैं। वहीं सीएम योगी की ओर से कावड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बेटे की जो माता पिता के लिए बन गया है श्रवण कुमार। माता पिता के लिए बेटा बना श्रवण कुमार। कावड़ यात्रा में सबसे पहले ये तस्वीर देखी। कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ और दिल में माता पिता के लिए सम्मान। आस्था के इस रास्ते पर कोई बेटा अपने माता पिता को साथ लेकर चल रहा है, तो कोई उनकी सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मान रहा है। कावड़ यात्रा सिर्फ गंगा जल लेकर चलने का नाम नहीं, ये उस संस्कार की तस्वीर है जहां माता पिता की सेवा को भगवान की सेवा माना जाता है। इस तस्वीर में नजर आ रहे ये बेटा आज के दौर में श्रवण कुमार दिखाई दे रहा है। पैरों में थकान होगी, रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन माता पिता के प्रति समर्पण शायद हर मुश्किल को छोटा कर देता है। नानी को कंधे पर लेकर यात्रा। अब दूसरी तस्वीर, और ये तस्वीर तो रिश्तों की गहराई बयां करती है। कंधे पर कावड़ नहीं बल्कि अपनी नानी है। गाजियाबाद से गुजर रही कावड़ यात्रा में इस बार ऐसी ही एक भावुक तस्वीर सामने आई है, जिसमें भगवान शिव की भक्ति के साथ बुजुर्ग के प्रति सम्मान और परिवार के प्रति प्रेम भी दिखाई दे रहा है। हिमांशु चौहान और उनके भाई प्रिंस राघव अपनी नानी रूपा देवी को कंधे पर बैठाकर कावड़ यात्रा कर रहे हैं। दोनों भाई हरिद्वार से 50 लीटर गंगा जल लेकर निकले हैं। इसी यात्रा में उन्होंने अपनी नानी को भी साथ रखा है। नानी उनके लिए कावड़ यात्रा का हिस्सा है और दोनों भाई बारी बारी से उन्हें कंधे पर बैठाकर आगे बढ़ रहे हैं। कावड़ के साथ कंधे पर बैठी नानी की तस्वीर ध्यान खींच रही है। राहगीर भी इस दृश्य को देखते हुए रुक जाते हैं। एक तरफ दोनों भाइयों के कंधे पर पवित्र गंगा जल से भरी कावड़ है, वहीं दूसरी तरफ वे अपनी बुजुर्ग नानी को भी साथ लेकर चल रहे हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, उस रिश्ते की कहानी है जिसमें बचपन में जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही हाथ किसी अपने के सहारे का इंतजार कर रहा है। और वक्त का ये चक्र कावड़ यात्रा के रास्ते बेहद भावुक तस्वीर बनकर सामने आया है। सास बहू की जोड़ी। अब बात उस रिश्ते की जिसे अक्सर नोक-झोंक वाला रिश्ता माना जाता है और परिवार में अलग नजर से देखा जाता है, लेकिन कावड़ यात्रा ने सास बहू के रिश्ते की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर दिखाई है, जिसमें बहू ने न केवल सास को कावड़ यात्रा कराने का संकल्प लिया, बल्कि भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का भी ठाना है। सास और बहू दोनों साथ साथ चल रही हैं, एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए। रास्ता लंबा है, थकान भी होगी, लेकिन मंजिल एक है, भोलेनाथ का दरबार। ये तस्वीर बताती है कि जब आस्था दिलों को जोड़ती है तो रिश्तों की दूरियां भी कम हो जाती हैं। सास बहू की जोड़ी बता रही है कि परिवार के रिश्ते सिर्फ एक घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं, जरूरत पड़ने पर यह रिश्ते सफर के साथी भी बन जाते हैं। महिलाएं और बच्चे। अब ये तस्वीर देखिए, कावड़ यात्रा में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं और बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ शामिल हैं। जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी कावड़ यात्रा को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और छोटे बच्चों की तस्वीरें देखिए, जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेलने को जरूरी समझते हैं, उस उम्र में ये बच्चे कावड़ यात्रा पर निकल पड़े हैं और बस भोले का नाम जप रहे हैं। इन चेहरों पर थकान से ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है और बच्चों के लिए सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि परिवार के साथ आस्था को करीब से महसूस करने का मौका भी है। माँ, बेटी और भाई बहन और पूरा परिवार एक साथ कदम बढ़ाता नजर आ रहा है। यानी कावड़ का ये सफर अब परिवार और नई पीढ़ी को भी अपनी परंपरा से जोड़ने की तस्वीर बन रहा है। बुजुर्गों की आस्था। और अब आखिरी तस्वीर, उम्र भले ही ज्यादा हो गई हो, लेकिन भोलेनाथ के प्रति आस्था आज भी उतनी ही मजबूत है। कहीं बुजुर्ग कावड़ लेकर पैदल चल रहे हैं, तो कहीं वो बुजुर्ग भी हैं कि बीमार होने के बाद भोलेनाथ की भक्ति में रमे हुए दिखाई दिए हैं। 60 वर्षीय परशुराम और शर्मा गंभीर फेफड़ों की बीमारी के बावजूद 2 ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर कावड़ यात्रा पर निकले हैं। परशुराम पिछले करीब 2 साल से 24 घंटे ऑक्सीजन पर रहते हैं। वह हरिद्वार से स्कूटी के जरिए कावड़ लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे। यही तो कावड़ यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ उम्र कोई सीमा नहीं, महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई अपनी आस्था के साथ महादेव के दरबार तक पहुँचना चाहता है। कावड़ यात्रा की ये 5 तस्वीरें सिर्फ गंगा जल, भगवा रंग और भोलेनाथ की भक्ति की कहानी नहीं कहती, ये तस्वीरें रिश्तों की ताकत भी दिखाती है। कहीं बेटा श्रवण कुमार बनकर माता पिता का सहारा है, कहीं नानी के लिए कंधा तैयार है, कहीं सास बहू साथ चल रही है, तो कहीं बच्चे और महिलाएं भी महादेव की भक्ति में कदम बढ़ा रहे हैं। यानी कावड़ की इस यात्रा में मंजिल भले ही भोलेनाथ का दरबार हो, लेकिन रास्ते में जो रिश्ते दिखाई दे रहे हैं वही इस यात्रा को और खास बना रहे हैं।